नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आप सबके जीवन से सरोकार रखती है, इसलिए आज इस खबर को अंत तक आप सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं हर व्यक्ति को यानी कि आपको या आपके परिजनों को प्रभावित करने वाली है। एक ऐसी जानकारी मेरे हाथ लगी है, जिसके चलते आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक सकती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी समस्या जिससे आप हर रोज रूबरू होते हैं। दरअसल भारत में मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब आप अपने किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो आप ये सोच कर के उसे ले जाते हैं कि वो आप उसकी जान बचाने का काम कर रहे हैं और अस्पताल में अब आपका परिजन या आप आ गए हैं तो अब आपकी जान सुरक्षित है। लेकिन मरीजों के साथ, मरीजों की ज़िंदगी के साथ अस्पताल में किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से जीवन रक्षक दवाएँ जीवन भक्षक बन जाती हैं, ये सनसनीखेज खुलासा आज हुआ है। दरअसल आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ ने डब्ल्यूएचओ के निर्देश के बाद केंद्रीय औषधि मानक मंत्रालय सीडीएससीओ ने एक निर्देश जारी किया और उसके बाद भारत के केंद्रीय मंत्रालय ने और उसके बाद अन्य मंत्रालयों ने, डब्ल्यूएचओ ने और भारत के औषधि मंत्रालय डीजीएससीओ ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस भेजा है भारत को और कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने जो निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक लीवर और कैंसर की 10% से ज़्यादा दवाएं भारत समेत 4 देशों में नकली पाई गई हैं। ये वो दवाएं हैं जो आपके मरीज को मौत से मुंह से बचा सकती हैं, लेकिन ये नकली दवाइयाँ मरीजों को अगर वो बचने वाला भी होगा तो उसे मौत के मुँह में धकेल सकती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इन दवाओं से आप नकली दवाइयों से कैसे बच सकते हैं और उसका क्या तरीका है। लेकिन फ़िलहाल पहले ये जान लीजिए कि कौन-कौन सी दवाएँ नकली पाई गई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय औषधि मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ के निर्देश के बाद एक 31 अगस्त को एक रैंडम जाँच की थी और उस रैंडम जाँच में उन्होंने 1306 सैंपल का एक रैंडम दवाओं को उठाया था और रैंडम जाँच में जो 1306 सैंपल उठाए गए थे, उसमें से 53 सैंपल फर्जी पाए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि ये दवाएँ इतनी फर्जी हो सकती हैं, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भारत में ड्रग कंट्रोलर ने डब्ल्यूएचओ के निर्देश के बाद जब ये 1306 सैंपल उठाए, तो इसमें से 50 दवाएँ ऐसी मिली जो मानक से कम थी या फिर उनके दवाओं के घुलने में समस्या थी। यानी कि आप दवा खा लेंगे, उसके बाद पानी पिएँगे, तो वो दवाएँ पेट में आपके जाकर के घुलेंगी नहीं, बल्कि दवाएँ ऐसी ही रहेंगी। केमिकल जो उसमें पाया गया था, वो गलत पाया गया था। जो उसमें मानक होने चाहिए, वो मानक से कम पाए गए थे और 3 दवाएँ तो ऐसी मिली जिनको दवा निर्माता कंपनी ने अपना माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये दवाएँ हमने बनाई नहीं, ये हमारी कंपनी के नाम से कैसे पहुँच गई भारत के मार्केट में। ये एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा लगा, क्योंकि जिस दवा को कंपनी बना ही नहीं रही है, कंपनी ने इनकार कर दिया है कि उन दवाओं को हमने बनाया ही नहीं है। वो दवाएँ भारत में नामी-गिरामी कंपनियों के द्वारा बेची जा रही हैं और आप धड़ल्ले से उसे खरीद रहे हैं। आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे ये दवाएँ कौन-सी हैं, तो दवाओं का नाम भी जान लीजिए। इन दवाओं में है पैन 40। पैन 40 के नाम से बिकने वाली दवा पैंट्रोज़ोलोल और गैस्ट्रोरेस्टेंट टैबलेट जो आईपी फॉर्म में आती है, ये दवा पूरी तरह से फर्जी पाई गई है। पैन 40 नाम याद रखिएगा। दूसरी दवा पाई गई है जो पैन-डी के नाम से मिलती है, गैस्ट्रोरेसिडेंट और पैंटोप्राज़ोल दवाएँ हैं, जो दवाएँ फर्जी पाई गई हैं। ये दवाएँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बिकती हैं। पैंटोप्राज़ोल और गैस्ट्रोरेसिडेंट ये दवाएँ हैं और आपको बता दें एमॉक्सिसिलिन एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम जो एंटीबायोटिक दवा है, यह भी फर्जी पाई गई है। यानी एंटीबायोटिक दवा जिसे आप अन्य बीमारियों में लेते हैं, अपने जीवन रक्षक के लिए और दवाइयों के सपोर्ट के लिए, वो दवा पोटेशियम, एंटी पोटेशियम और एमॉक्सिसिलिन ये दोनों दवाएँ भी फर्जी पाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें हाई ब्लड प्रेशर में देने वाली दवा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को जो दवा दी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा चलन में है, वो है एम्लोडिपिन और एड्नोलॉल।
ये दवाएं फर्जी पाई गई जो हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं, जबकि डायबिटीज़ में दी जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड ये दवा भी फर्जी पाई गई है। एसिडिटी में देने वाली दवा रेबिरो रेबिप्रोजोल रेबिप्रोजोल ये भी दवा फर्जी पाई गई है। और फॉलिक एसिड की तमाम दवाइयाँ ऐसी पाई गई हैं जो मानक से कम हैं और जिनकी दवा लेने पे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कंपनी के पास इसके अलावा आपको बता दें जो कंपनी के पास जो दवाएं बनाई जा रही हैं, यानी आज जो दवाओं की मैं ख़ास तौर से जिक्र करने आपके पास आया हूँ, वो दवा है कैंसर और लीवर की। ये कैंसर और लीवर की दवाएं ऐसी हैं जो गंभीर मरीजों को दी जाती हैं और इन दवाओं को फर्जी पाया गया है। और अब भारत सरकार ने कहा है कि अस्पताल, मरीज और दवाओं के खरीदार इन दवाओं के खरीदारी करने से बचें, इन दवाओं के इस्तेमाल करने से बचें। जो दवाओं का नाम अब मैं आपके सामने ले जा रहा हूँ, वो आपको बता दें कि एनएचआरसी ने भी डीजीएससी को और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस भेजा है और कहा है कि इन दवाओं का कम से कम प्रयोग किया जाए और इन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों दवाएं ऐसी हैं जिन पर दवा बनाने वाली कंपनी के पास अप्रूवल ही नहीं है कि भारत सहित तुर्की और अन्य देशों में 4 देश ऐसे हैं जहां पर वो दवाओं को बेच सकें। लेकिन उसके बाद भी ये दवाएं भारत में ऑनलाइन के माध्यम से धड़ल्ले से आ रही हैं और बड़े डॉक्टर, बड़े चिकित्सक इसको लिख रहे हैं और अस्पतालों में भी बाकायदा ये प्रयोग की जा रही हैं। ऑनलाइन दवाओं के माध्यम से बताया जाया है कि 80% दवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन खरीदी जाती हैं और चिकित्सकों के लिखे जाने के बाद परिजन इसे ऑनलाइन मंगाते हैं और इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कंपनी के पास इन दोनों दवाइयों को भारत में बेचने का अप्रूवल ही नहीं है जो दवा कंपनी बनाती है। आपको बता दें ये दवाएं हैं, लीवर की है डिफेटेलियो और कैंसर की है एडसिट्रोसिस। एडसिट्रोसिस 50 mg का इंजेक्शन आता है जो गंभीर मरीजों को दिया जाता है। ये इंजेक्शन पूरी तरह से फर्जी पाया गया है और 10% से ज़्यादा मार्केट में जो दवाएं फैली हुई हैं जिसके सैंपल लिए गए हैं वो 10% से ज़्यादा फर्जी पाए गए हैं। आपको बता दें WHO ने एक अलर्ट जारी किया, उसके बाद CDSO ने ऑनलाइन वितरित होने पर रोक लगाई है, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाना इतना आसान नहीं है, इसलिए अभी भी धड़ल्ले से जारी है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील इसीलिए चिकित्सकों से की है ताकि जो ऑनलाइन लोग मरीज मंगा रहे हैं उन दवाओं को भी खरीदारी पर रोक लगाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें लीवर की दवा बेचने वाली कंपनी के पास भारत में इसका बेचने का अप्रूवल नहीं है, ना ही कैंसर की दवा बेचने का अप्रूवल है। लीवर की दवा है डिफेटेलियो और कैंसर की दवा है एडसिट्रोसिस जो 50 mg का इंजेक्शन आता है। कैंसर की दवा का इंजेक्शन आपको बता दें हॉटकिन लिम्फोमा के मरीज को दिया जाता है। कैंसर की दवा का इंजेक्शन हॉटकिन लिम्फोमा के मरीज को दिया जाता है। इसके आपको बता दें इससे पहले 31 अगस्त को एसिडिटी की दवा डाइजेन सिरप भी नकली पाई गई थी और डाइजेन सिरप की जो नकली है खेप है वो गोवा में बड़ी मात्रा में बरामद की गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें जो लीवर की दवा है वो डिफेटेलियो सिंसोडिगल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम के इलाज के लिए दी जाती है। यानी लीवर की दवा जिसका नाम मैंने आपको बताया डिफेटेलियो, इसको सिनोसोडियल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम के इलाज के लिए कैन्युला के जरिए मरीजों को दी जाता है। और ये दिक्कत ये है कि ये दवा जो है 1 वर्ष से ऊपर के बच्चे को भी इलाज में दी जाती है और इसका डॉक्टर बेतहासा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप समझिए ये नकली दवा इसलिए ज़्यादा जारी की गई है कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए, क्योंकि 1 वर्ष के बच्चे के ऊपर दी जाती है और 1 वर्ष का बच्चा इसके जो दुष्परिणाम है उसको झेलने में सक्षम नहीं है और ये कितनी रिस्की हो सकती है, कितना आपके जान के लिए मुश्किल है, यह आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें जबकि जो 1 वर्ष के ऊपर दी जाती है, इस दवा पर यूके और आयरलैंड की पैकिंग है। यानी जो नकली दवा है जब आप उसको खरीदेंगे तो आप भी जांच कर सकते हैं, इस दवा पर यूके ऑब्लिक आयरलैंड की पैकिंग है, जबकि ये पूरी तरह से फर्जी है। इस दवा को जहां से बनाया जाता है, बेचा जाता है, उस पर जर्मन ऑब्लिक ऑस्ट्रियन की पैकेजिंग होनी चाहिए, जर्मन ऑब्लिक एस्टिंग, जबकि इससे पैकिंग है यूके ऑब्लिक आयरलैंड की।
ये दवा आप इससे भी चेक कर सकते हैं। कंपनी के पास दोनों दवाओं को बेचने का अप्रूवल नहीं है। बैच नंबर 20G20A, बैच नंबर 20G20A, ये एक ऐसी दवा पाई गई कैंसर की जो भारत में इसके पास असली दवा से मैच नहीं कर रही है। यानी वो दवाएं जो भारत में बन रही हैं लेकिन वो भी नकली में धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं और इसकी एक्सपायरी डेट कंपनी की डेट से, कंपनी के बैच नंबर से मैच नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी सवाल है कि जो दवाएं बन रही हैं भारत में उनकी भी नकली खेप मार्केट में पहुंचाई जा रही है सिमिलर बैच नंबर से और सिमिलर एक्सपायरी डेट से, जबकि कंपनी के पास जो दवा है उसी बैच नंबर की, वो कंपनी के बैच नंबर से मैच नहीं खा रही है और उस पर एक्सपायरी डेट है वो भी फर्जी पाई गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत में मरीजों की जान के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। पैन 40, पैन डी, हाइपोथेसिस और हाई ब्लड प्रेशर, एंटी एलर्जी में जिस तरह से दी जाने वाली दवाएं हैं, इनको हम लोग अक्सर बाजार में मेडिकल स्टोर से खरीद करके खा लेते हैं बिना चिकित्सक से दिखाए। ऐसे में अब आप पहले तो चिकित्सक से दवाओं का कंफर्म करें और अब इसके लिए बचने के लिए भारत सरकार एक क्यूआर कोड स्कैन करने जा रही है कि क्यूआर कोड को स्कैनिंग के लिए हर दवा के सैंपल पर लगाया जाएगा, ताकि जब आप इसको स्कैन करें तो ये सारी दवाओं की डिटेल आपको बता दे कि ये दवा असली है या नहीं है, कंपनी का इस पर क्या डिटेल है, कितने दिन बाद ये एक्सपायरी होगी, ये दवा असली है या नकली है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें तैयारी में समय लगेगा, तो आप इस सब दवाओं से बचने का, निजात पाने का पूरा प्रयास करिए। मैंने आपको दवाओं की विस्तृत जानकारी दी है, इसलिए पैन 40, पैन डी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की दवाएँ जब आप बाज़ार से खरीदने जाएँ तो ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि आपके लिए जीवन रक्षक नहीं, जीवन भक्षक हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।